हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी का फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान के विकास के चरण की बात करेंगे हम कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। इसी के साथ देखो, भारतीय संविधान के विकास के चरण से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी आपके 3 मार्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इसमें विभिन्न एक्टों को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट है वो आपके 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है, वहाँ तक हम देखेंगे किस प्रकार से आपका संविधान का विकास हुआ है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमने देखो क्या हुआ कि आपको इसी के साथ है ना 15 अगस्त की 74वें जो हमने क्या मनाए हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं। ठीक है, इसकी आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो होता है आपका क्या, अगर हम बात करें कि एक प्रकार से हम अगर बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम एक प्रकार से स्वतंत्र तो हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आज हम 74वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आज भी हमारे देश में क्या, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अभाव है ना। लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब तक ये सारी स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त नहीं होगी तो देश कितना ही स्वतंत्र हो जाए, इसके विकास में क्या होंगे, ये सारे बाधक तत्व होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक आर्थिक, राजनीतिक और मतलब एक जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि एक प्रकार से हम स्वतंत्र हुए। तो इन पर हम विशेष ध्यान दें कि हमको आर्थिक, राजनीतिक रूप से सक्षम होना है ना, हर कोई व्यक्ति सर उठाकर है ना गर्व से जी सके। तो इन स्वतंत्रता की ओर भी हमको ध्यान देना, हर किसी का सम्मान करना। चलो हम बात करते हैं आगे, भारतीय संविधान के विकास के चरण की बात करते हैं हम कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो संविधान है, संविधान जो शब्द बना है, ठीक है, संविधान शब्द बना आपका लेटिन भाषा के शब्द से। किससे बना है ये? लेटिन भाषा के शब्द से बना। और लेटिन भाषा का जो शब्द है कौन सा? कॉन्स्टिट्यूरे। कौन सा शब्द है आपका? कॉन्स्टिट्यूरे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से क्या बना है? आपका संविधान शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या व्यवस्थित करना। तो तीन आपका संविधान का अर्थ आपको तीन ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से ये मिलकर बना है और जिनके तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है आपका व्यवस्था करना, प्रबंध करना और व्यवस्थित करना। तो देखो किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकमान्य तिलक जी क्या करते हैं, इसकी विकास की धारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने क्या करे थे, 1895 में एक स्वराज विधेयक लाते हैं। ठीक है, और स्वराज विधेयक में सबसे पहले क्या करते हैं, ये भारतीय संविधान की क्या करते हैं, विकास की धारणा को प्रस्तुत करते हैं। तो पहला ध्यान रखना आपको 1895, जिसमें कौन, लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इसकी बात की थी। आप ये प्रस्तावना के लिए इम्पोर्टेंट, अगर ये बड़े आपका 15 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो, है ना। चलो अगली बात करते हैं हम, अगला विकास कैसे हुआ। तो आगे जो विकास होता है, ठीक है, वो कैसे होता है 1922 में। ठीक है, क्या होता है 1922 में जो एनी बेसेंट है, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा क्या होता है, एक केंद्रीय विधानमंडल का क्या होता है, संयुक्त बैठक आरंभ किया जाता है। और इस संयुक्त बैठक कहाँ होती है? शिमला में होती है ये संयुक्त बैठक। ठीक है, और इस संयुक्त बैठक में क्या होता है कि संविधान निर्माण के लिए क्या करते हैं हम, एक सभा बुलाने का निर्णय लिया जाता है। किसमें? जो शिमला में जो बैठक होती है, किसकी अध्यक्षता में? एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। कब? 1922 में। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे संविधान के निर्माण के लिए एक सभा बुलाने की बात होती है, मतलब निर्णय लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या होता है कि 24 अप्रैल 1923 को, ठीक है, जब 24 अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू, कौन? 23 अप्रैल 1923 को क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू, जो तेज बहादुर सप्रू है, इसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या होता है कि जो कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिया का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। कौन सा प्रारूप तैयार किया जाता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, जो क्या होता है, प्रारूप समिति के द्वारा बाद में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जब प्रारूप समिति की अंतिम बैठक होती, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना जाता है, उस समय प्रारूप समिति क्या करती है, इस
अ, सम्मेलन में जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, इसमें जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया था इसको प्रस्तुत किया जाता है प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है 19 मई 1928 को क्या होता है, एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है कहाँ पे, बम्बई में। ठीक है, एक सर्वदलीय सम्मेलन बैठाया जाता है आपका 1928 में, कहाँ पे आपका, बम्बई में। ठीक है, जब ये बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन होता है तो इसमें क्या होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू द्वारा यहाँ पे एक निर्णय दिया जाता है कि संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक समिति गठित करेंगे। कौन, मोतीलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि देखो 19 मई 1928 को कौन, आपकी जो समिति गठित की गई। ठीक है, और जब क्या होता है कि ये समिति 10 अगस्त 1928 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कब, 10 अगस्त 1928 को जब ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो इस रिपोर्ट को कहते हैं हम नेहरू रिपोर्ट। किस नाम से जानते हैं हम, नेहरू रिपोर्ट। अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ वो 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में मान सकते हैं हम, 2 चरणों में। ठीक है, एक चरण तो क्या हुआ, 2 चरणों में इसका विकास हुआ। एक चरण तो ऐसा हुआ कि जब हम क्या हुए थे 1765 से लेकर, है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, हमारे ऊपर अधिकार कर रही थी, है ना, मतलब शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा था, शासन किया जा रहा था। तो 1765 से लेकर 1857 तक, 1857 तक का जो विकास का चरण है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किया गया है। ठीक है, तो जो विकास 1857 तक किया गया है संविधान में, ठीक है, वो क्या होंगे, आपकी कंपनी के अधीन होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, दूसरा चरण क्या हुआ था, यहाँ पे जब हमने इसको 2 चरणों में डिवाइड किया तो आपका दूसरा चरण क्या हुआ था, दूसरा चरण में हुआ था आपका ये कि जो ब्रिटिश क्राउन थी, ठीक है, कहाँ पे बैठी थी, ये ब्रिटेन में बैठी हुई थी। ठीक है, इनके द्वारा जो 1858 से लेकर 1947 तक, मतलब आज़ादी तक जो विकास हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या हुआ, मतलब अनेक अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, और वही अधिनियम क्या होते हैं, प्रत्येक एक मतलब नियम बना दिए गए कि प्रत्येक 20 वर्षों के लिए क्या हुआ, एक अधिनियम बना दिए गए कि प्रत्येक 20 वर्षों के लिए आपको हर वर्ष मतलब एक अधिनियम, सॉरी, हर प्रत्येक 20 वर्ष में एक अधिनियम पारित किया जाएगा। ठीक है, ये अधिनियम कब बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 1813 में। ठीक है, 1813 में अधिनियम बना दी गई कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद प्रत्येक अधिनियम पारित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में क्या हुआ, अनेक अधिनियम पारित किए गए। तो जो पहला अधिनियम आया था वो आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट नाम क्यों दिया गया है इसका, इसका कारण ये था कि अब जो अधिनियम आएंगे वो रेगुलर रूप से आएंगे। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे रेगुलर रूप से अब जो अधिनियम आएंगे, मतलब पहला कौन सा है आपका 1773 में आया। ठीक है, 1773 में आने के बाद चलो हम इनका एक थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला एक्ट आया वो आया आपका 1773 में। ठीक है, 1773 में आया आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 1773 में जैसे ही ये एक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, तो इसमें कुछ सुधार करने के लिए फिर अगला एक्ट लाया जाता है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम कौन सा, आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये बीच में ही आ गया। ठीक है, ये 84 में इसलिए आ गया, ये अपवाद है क्योंकि प्रत्येक 20 वर्ष बाद आना था। अगर हम बात करें तो ये कब आना था, 1793 में आना था, 20 वर्ष के बाद। लेकिन होता क्या है कि 1784 में क्या हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां पाई गई उनको ठीक करने के लिए 1784 में हमने क्या लेके आ गए, पिट्स इंडिया एक्ट आ गए। फिर अगला 20 वर्ष बाद जो अगला अधिनियम पारित होगा दूसरा, वो पारित होगा आपका 1793 में। ठीक है, 1793 में जो आएगा वो चार्टर अधिनियम आएगा। कौन सा आएगा आपका, चार्टर अधिनियम। फिर इसके बाद 1793 के बाद कब आएगा आपका, 1813 में। ठीक है, 1813 में ये भी चार्टर अधिनियम आया आपका। फिर इसके बाद 1813 के बाद अगर हम 20 साल जोड़ेंगे तो 33 में आएगा आपका, तो 1833 में आया आपका कौन सा, आपका ये भी चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, फिर 33 के बाद अगला 53 में आया। ठीक है, तो जो 53 में आया, 1853 में आया, उसका नाम दिया हमने क्या, चार्टर अधिनियम। तो ये कुछ हमारे कितने चार्टर अधिनियम आ गए आपके, कौन कौन से, 13 का, 33 का, ठीक है, फिर 53 का। फिर यहाँ से आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला जो 20 वर्ष बाद जो हमने अधिनियम पारित किए, ठीक है, वो 1858 में ही पारित कर दिया हमने, तो 20 वर्ष बाद नहीं हुआ ये। ठीक है, बीच में आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा, इसलिए हमने इसको चार्टर अधिनियम नहीं कहे। क्यों, क्योंकि देखो 1858 में जो पारित हुआ था वो हुआ था हमारा भारत सरकार अधिनियम।
ठीक है। भारत सरकार अधिनियम आया था आपका 1858 में। तो 53 के बाद बात करेंगे तो ये 5 साल बाद ही क्या हो गया था, पारित हो गया था हमारा, है ना। तो ये कुछ सुधार के लिए बीच बीच में पारित किए गए। बाकी इनका जो पारित करना था वो आपका पारित करना था कब, आपके 20 वर्षों के बाद ही पारित करना था। ठीक है। 1858 के बाद जो आया भारत परिषद अधिनियम आया 1961 में, सॉरी 1861 में। कब आया, 1861 में आया आपका। ठीक है। जब ये 1861 में आ गया तो इसके बाद फिर हमने 1892 में फिर से अगला लाया एक्ट, है ना, जो कितने वर्षों के बाद आया आपका। ठीक है। तो इसमें कुछ आपकी, है ना, चीज़ें इस प्रकार से हुई। भारत परिषद अधिनियम फिर आया आपका 1892 आया। ठीक है। इसके बाद आया आपका कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। ठीक है। जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहते हैं, 1909 में आया। ठीक है। और इसके बाद आया आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। कब आया ये, 1919 आया भारत सरकार अधिनियम। और इसके बाद आता है आपका कौन, साइमन कमीशन आता 1927 में। ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935 आती है। और इसके बाद आपका 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। और इस प्रकार से क्या होता है, पूर्ण रूप से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है। चलो हम पहली बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो देखो हुआ था क्या यहाँ पे कि जो आपका बम्बई, ठीक है, और मद्रास, ठीक है, बम्बई और मद्रास क्या थी, अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। ठीक है। बम्बई और मद्रास। ठीक है। अब बम्बई और मद्रास जो तो प्रेसिडेंसी थी आपकी, ठीक है, ये अलग प्रेसिडेंसी, तो यहाँ पे अलग गवर्नर थे आपके। ठीक है। और आपका बंगाल, ये 3 आपकी प्रेसिडेंटी थी भारत में। ठीक है। एक तो बम्बई, दूसरा मद्रास और तीसरा बंगाल। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे तीनों में अलग अलग गवर्नर को यहाँ पे, है ना, लाया गया था। ठीक है। अब होता क्या है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें क्या करती है ब्रिटिश शासन, क्या करती है कि जो बंगाल है इसको मुख्य केंद्र बना देती है, और मद्रास और क्या करती है बम्बई को इसके अधीन कर देती है। ठीक है। और यहाँ पे बंगाल में क्या कर देती है, एक गवर्नर को नियुक्त कर देती है, और बम्बई मद्रास इसके अधीन कर देती है जो इस पे शासन करता है। ठीक है। तो जो आपका बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया है। ठीक है। और ऐसे कौन हुए, तो पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है। और इनको क्या नाम कहा गया, जो गवर्नर थे, गवर्नर को हमने क्या कह दिए, गवर्नर जनरल कह दिए। ठीक है। और मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया हमने, बंगाल के अधीन कर दिए। 1774 में देखो कलकत्ता में क्या करते हैं हम, एक 4 सदस्यीय न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या करे हमने, है ना, 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना करे। ठीक है। और इसके विरुद्ध देखो हमने प्रोवी काउंसिल बनाए। ठीक है। इसके विरुद्ध में क्या बनाया हमने, प्रोवी काउंसिल की स्थापना की, मतलब प्रोवी काउंसिल में ही इसकी अपील की जा सकती थी। ठीक है। अब क्या होता है, देखो कंपनी की जो प्रशासन है इस प्रकार से क्या करती है, ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करती है, मतलब कहाँ से, ब्रिटेन से, इस प्रकार से ये नियंत्रण स्थापित करती है ना। और अगली चीज़ इसमें क्या व्यवस्था की गई, तो देखो इसके तहत क्या हुआ कि जो कंपनी के लोग हैं, ठीक है, वो निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार पर क्या लगा दिए गए, निजी लोगों का, है ना, कंपनी के लोगों का निजी व्यापार पर, रिश्वत पर, उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन मतलब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश संसद है वो ब्रिटिश संसद अब क्या कर रही थी, भारत पर शासन कर रही थी। ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चलो अगला एक्ट देखो, इसके बाद जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। किस लिए आया ये, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसके सुधार के लिए जो आता है वो आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आता है आपका 1784 में। अब कंपनी के जो राजनीतिक व वाणिज्यिक जो कार्यों को क्या कर देता है, ये पृथक किया गया है, मतलब अलग अलग कर दिया गया है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य है उनको पृथक कर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन करते हैं कि भाई जो भी राजनीतिक मामले होंगे वो कहाँ निपटाए जाएंगे, आपके, है ना, आपके नियंत्रण बोर्ड में निपटाए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर लिए। चलो आगे देखते हैं हम, अगला जो आपका अधिनियम आता है। ठीक है।
फिर हम क्या करते हैं, एक अगला अधिनियम लाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चार्टर अधिनियम। देखो ये 1833 बाद में आता है, इससे पहले एक अधिनियम आता है आपका चार्टर अधिनियम 1793 आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं, इसमें सिर्फ एक प्रावधान किया गया था कि जो अब जो चार्टर अधिनियम आएंगे, मतलब जो कंपनी का शासन होगा वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये सिर्फ इसलिए आया था, एक पत्र के रूप में आया था कि भाई जो चार्टर अधिनियम आया था कौन, 1793, इसमें क्या कर दिया गया था, जो कंपनी का शासन है, ठीक है, वो व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चलो हम अगली बात करते हैं, चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था, देखो जो चार्टर अधिनियम है, ये देखो बंगाल के जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम, ठीक है। तो ये बने आपके कौन, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल अलग है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहाँ का था आपका, ये था भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब इसमें क्या हुए, पहले कानून बने, तो जो पहले कानून बन चुके थे, ठीक है, इससे पहले उनको हमने नियामक कानून कहे, और जो बाद में कानून बने उनको हमने क्या कहे, अधिनियम कहे, ठीक है। सिविल सेवकों के लिए क्या हुई, इसमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। जो आपका कौन सा अधिनियम आया था, 1833 का अधिनियम आया था, ठीक है। इससे पहले हमने एक और अधिनियम लेके आए थे 1813 का, ठीक है। 1833 का अधिनियम से पहले हमने क्या लेके आए थे, 1813 का अधिनियम लाए थे, लेकिन उसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ हमने 1813 का जो अधिनियम आया था, ठीक है, क्योंकि अब 20 वर्षों बाद आना था, तो 13 के बाद 33, है ना, मतलब क्या हुआ था, हमने 1793 में लाए, ठीक है। 1793 में लाने के बाद क्या हुआ था, हमारा अगला आता कब, 13 में, 13 के बाद, है ना, फिर आपका 33 में, ठीक है। तो 13 में जो आया था उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया है। देखो जो आपका 93 था, 1793, इसमें 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया था, ठीक है। फिर 1820 वर्षों के बाद जो अधिनियम आया 1813 में, तो इसमें क्या कर दिया हमने, उस जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। फिर 1833 में लेकर आ गए हम अधिनियम। 1833 में जो अधिनियम आया उसमें हमने बंगाल के गवर्नर, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, भारत का गवर्नर घोषित कर दिए, और जो पहले बने कानून थे उनको नियामक कानून कह दिए, और जो बाद में कानून बने थे उसको हमने अधिनियम कहे, ठीक है। सिविल सेवकों के लिए क्या करें हमने, खुली प्रतियोगिता का आयोजन करें यहाँ पे, ठीक है। चलो इस प्रकार से क्या हुआ, मद्रास और जो अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के क्या हो गए, अधिकार में दे दिए गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम जो चार्टर अधिनियम 1853 की बात करते हैं, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853 जो आया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो चार्टर अधिनियम 1853 में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, विधायी एवं जो प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का क्या किया गया, यहाँ पे गठन किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया आपका, है ना, किसका, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का, ठीक है। सिविल सेवा के लिए क्या कर दिया गया है, यहाँ पे चयन परीक्षा का गठन किया गया है, ठीक है। देखो सिविल सेवकों के लिए खुली जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वो 1833 में किया गया था, ठीक है, चार्टर अधिनियम। लेकिन जो सिविल सेवक का जो चयन परीक्षा है इसका जो गठन किया गया था, ठीक है, उसका किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ठीक है। और स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या दिया गया, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, जैसे बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा, है ना, जो स्थानीय जो निकाय थे, ठीक है, इनको प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। फिर इसके बाद जो अगला अधिनियम आया, ठीक है, 1853 के बाद अगला अधिनियम आता आपका 1858 में, ठीक है। 1858 में क्या हुआ कि जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल का पद था, ठीक है, उसको बदलकर हमने क्या कर दिए, वायसराय कर दिए, ठीक है। गवर्नर जनरल पद को हमने समाप्त कर दिया और क्या बना दिया, उसके वायसराय का पद बना दी। और ऐसे पद पर शोभित होने वाले प्रथम वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग प्रथम, ठीक है। महारानी विक्टोरिया के हाथों में क्या हो गया, शासन को दे दिया हमने, और नए पद भारत सचिव, ठीक है, के पद को हमने क्या कर दिए, घोषणा कर दी है, ठीक है। तो भारत सचिव पद कब बनाया गया आपका, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसके तहत हमने भारत सचिव के पद को बनाए, ठीक है। सहायता के लिए इसमें हमने इसको 15 सदस्यीय समिति का गठन किए, ठीक है। भारत सचिव की सहायता कौन करेगा, तो 15 सदस्यीय समिति का हमने सदस्य का गठन किया, ठीक है।
और जिसको हमने भारत परिषद की संज्ञा दी, जिसको हमने किसकी संज्ञा दी थी, भारत परिषद की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलो इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। मतलब अब क्या होंगे, भारत के लोग भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। ठीक है, इसमें देखो पहले जो विधान परिषद में शामिल किए गए थे वो थे सर दिनकर राव। ठीक है, ये भारतीय थे। ठीक है, इनको है ना बनारस के राजा थे। ठीक है, बनारस के राजा सर दिनकर राव, इनको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि हर किसी को अधिकार देना। ठीक है, कि भाई जो छोटे निकाय है उसमें क्या कर दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अध्यादेश की अनुमति दी गई। ठीक है, अध्यादेश कैसा होगा, देखो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो क्या करेगा, 6 माह की अवधि तक प्रभावी रह सकता था। कितने माह तक की, 6 माह तक के लिए प्रभावी रह सकता था ये अध्यादेश, है ना, किसको, वायसराय को ये अधिकार था। ठीक है, देखो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, है ना। कैनिंग ने क्या करा, विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को भेज दिए, जो उस भिन्न विभाग के प्रशासन के लिए क्या थे, उत्तरदायी होता था। इसी का मतलब तो विकेंद्रीकरण, मतलब भिन्न भिन्न पद किसके लिए, भिन्न भिन्न विभागों के लिए भेज दिए। ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, चलो अगला जो अधिनियम आता है आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। ठीक है, ये भारत परिषद अधिनियम कब आया, 1892 में आया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या हुई, बढ़ाई गई। ठीक है, बजट पर बहस हुआ इसमें। ठीक है, और क्या हुआ, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर के बारे में यहाँ पे है ना बात की गई, और वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया कि भाई वायसराय की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। ठीक है, तो ये किस में हुआ आपका, 1892 भारत परिषद अधिनियम में हुआ। ठीक है, तो 1892 में क्या है आपका, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलो इसमें देखो चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी इसमें, है ना, ध्यान रखना, इसमें चुनाव पद्धति की क्या की गई थी, इसमें शुरुआत की गई थी। ठीक है, वायसराय की शक्तियों का प्रावधान हुआ, चुनाव पद्धति का भी क्या हुआ, इसमें शुरुआत की गई। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, देखो जो भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1889 से 1891 तक के जो अधिवेशन में जो स्वीकार किए गए थे प्रस्ताव थे, उनसे प्रभावित होकर ये पारित किया गया था, है ना। ये किस लिए पारित किया गया था, जो आपके कांग्रेस के जो अधिवेशन में जो प्रस्ताव थे उनके आधार पर ये प्रस्तावित किया गया था। कौन, आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चलो अगली बात करते हैं हम 1909 के अधीन जो मार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया था। ठीक है, 1909 में। ठीक है, अब 1909 में क्या होता है कि मार्लियामेंटो सुधार एक्ट आता है। ठीक है, और इसके अधीन क्या होता है, देखो ये मार्लियामेंटो कौन थे, तो देखो ये थे राज्य सचिव थे भारत के। कौन थे ये, राज्य सचिव भारत के थे मार्लियामेंटो। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक सुधार एक्ट आता, कौन सा आपका, मार्लियामेंटो सुधार एक्ट। इनको हम सांप्रदायिक है ना निर्वाचन का जनक कहा कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मार्लियामेंटो या फिर किस एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय परिषद में क्या हुआ था, जो 16 सदस्य थे उनकी संख्या 60 हो गई थी। ठीक है, केंद्रीय परिषद में हमने देखो पहले 15 सदस्य और एक सचिव 16 थे, अब हमने कितने कर दिए, उसमें 60 कर दिए। ठीक है, वायसराय और गवर्नर के जो कार्य परिषद में के सदस्य थे उनका प्रावधान किया गया। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम सदस्य थे किसके, आपके वायसराय और गवर्नर के। ठीक है, जो कार्य परिषद थी इसमें भारतीयों को शामिल किया गया, और पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये सदस्य शामिल होने वाले। ठीक है, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, यहाँ पे क्या किया गया बताओ, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी इसमें, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय सदस्य थे, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919। अगला कौन सा शासन अधिनियम आया आपका, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या होता है, देखो इसको दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहते हैं हम इसको। इसमें क्या हुआ था, द्विसदनीय शासन व्यवस्था थी। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, द्विसदनीय शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई, है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य है ना भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया।
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है ना, इसमें गठन किया गया। और बजट और राज्यों के बजट को अलग कर दिए गए, मतलब केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग कर दिए गए। 1926 में क्या हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। चलो अगला, अगर हम अधिनियम की बात करें तो अगला अधिनियम कौन सा आता है, इसी में देखो और क्या हुआ था, है ना, भारतीय होना। चलो ठीक है, अगला देखो, साइमन कमीशन आया, ठीक है, साइमन आयोग आया आपका कब, 1927 में, ठीक है, नवंबर 1927 में आया साइमन कमीशन। इनमें 7 सदस्य थे। नए संविधान में भारत की स्थिति, ठीक है, और सभी विरोध कर रहे थे इसका, ठीक है, साइमन वापस जाओ, है ना, मतलब इसको हम काला कानून भी कहते हैं, साइमन को क्या कहते हैं हम, काला कानून भी कहते हैं। देखो 1930 में क्या करता है ये, अपना रिपोर्ट जारी करता है, और 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है, 1931, 32 और 33 में लगातार, है ना। देखो महात्मा गांधी ने 1932 का जो हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन, इसमें है ना भाग लिया था। बाकी जो आपके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये तीनों समितियों में भाग लेते हैं, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ तक कि पृथक निर्वाचन तक की बात की थी, है ना, भीमराव अम्बेडकर ने। क्यों, क्योंकि जब हमको ये सीटें अलाउट नहीं हो रही थी, ठीक है, ये सीटों का बंटवारा नहीं किया जा रहा था इसमें, इसलिए यहाँ पे पृथक निर्वाचन की बात भी कही गई। तो तीनों ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले कौन है, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने सिर्फ किस में भाग लिया था, तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो अगली बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो धारा, इसमें 321, है ना, कितनी धाराएं थी, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की अगर हम विशेषताएं की बात करें तो इसमें संघीय सूची थे, ठीक है, 59 विषय थे, और राज्य सूची पर 54 विषय, और समवर्ती सूची पर 36 विषय थे। इसमें शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, ठीक है। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, और केंद्र में प्रारंभ किया गया, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई, ठीक है, और इसको केंद्र में प्रारंभ किया गया, ठीक है। और क्या किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो इसमें देखो 11 राज्यों में से क्या हो गया, है ना, 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, 6 राज्यों में, ठीक है। दलित जातियों के लिए क्या हुआ, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक है। मताधिकार का क्या हुआ, विस्तार किया गया, ठीक है। और अगली, भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ, भारतीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। फिर अगला आता है जो आपका आता है क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इससे पहले भी कुछ आपके अधिनियम आए, ठीक है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट आती है आपके 1928 में, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन, ठीक है। और इसके बाद जो आती है आपकी क्या, 1935 के बाद आती है आपके 1942 में कैबिनेट जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, वो आती है। और कैबिनेट मिशन आती है आपके 1946 में। तो जब हम संविधान को पढ़ते हैं उसमें हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ यहाँ पे, है ना, ये भी स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया यहाँ पे, बंटवारा हो गया, ठीक है। भारत एक अलग राष्ट्र बना और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, ठीक है। वायसराय का पद क्या कर दिया गया यहाँ पे, समाप्त कर दिया गया, किसके आधार पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर, ठीक है। और जो वायसराय को जो पद था उसको समाप्त करके हमने क्या करे, गवर्नर जनरल का पद बना दिए, ठीक है। और संविधान सभा को क्या कर दिया हमने, संविधान बनाने का प्रावधान किए, ठीक है, कि भाई आप क्या बनाओ, संविधान बनाओ। संविधान सभा को क्या कर दिया हमने, संविधान बनाने के लिए प्रावधान बनाए, ठीक है। और इसके बाद भारतीय जो भारत सचिव का पद है इसको भी हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दी, क्योंकि इसके लिए हमने कितना 1919 में अधिनियम बनाए थे कि भाई, है ना, भारत सचिव का पद होगा और उसके लिए 15 सदस्यीय समिति होगी सहायता के लिए, ठीक है, उसको भी हमने समाप्त कर दिए, ठीक है। रियासतों की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है, जो रियासतें हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करें, स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, ठीक है। और सरकार चलाने की अनुमति 1935 अधिनियम के आधार पर दी है। जब तक हमारा संविधान गठन नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, 1935 के जो अधिनियम है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, संविधान, सॉरी, सरकार को चलाएंगे, ठीक है। और जो भारत का जो सम्राट है,
ठीक है, सम्राट शब्द को क्या कर दिया गया यहाँ पे, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो सम्राट शब्द को भी क्या कर दिया हमने, समाप्त कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे संविधान का क्या हुआ, यहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, तो एक बार आपको सारे अधिनियम को ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो 1773 में आया, फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। चार्टर अधिनियम आया आपका 1833 में। ठीक है, चार्टर अधिनियम फिर आया आपका 1833 में। फिर इसके बाद आया आपका 1858 का, है ना, शासन अधिनियम आया। ठीक है, इसके बाद 1861 में आया आपका, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके बाद 1909 में क्या आया, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया। ठीक है, साइमन कमीशन आया, साइमन आयोग आया आपका 1927 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। और आपका ध्यान रखना अगला, देखो इसके बीच में आपको जो आया 1946 में कैबिनेट मिशन और 1942 में कृषि मिशन, उनको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, उनको वैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस टीम को हम एंड करते हैं। अगले वीडियो के लिए कमेंट्स करें। थैंक यू।